हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो हम बात करेंगे इसमें बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस 1 से 10 अगस्त तक के बीच का। अगस्त का बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस का ये वीडियो है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए भी ये हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि अगस्त का ये बैंकिंग है। इससे पहले आपसे कहूँगा बैंकिंग अवेयरनेस के जो पिछले मंथ की वीडियो हैं उन्हें आप ज़रूर देखें। जुलाई के जो चारों वीक के वीडियो हैं, जुलाई के जो टॉप 100 करंट अफेयर्स है जो वीकली है उन्हें आप ज़रूर देखें। इसके साथ साथ स्टैटिक बैंकिंग का एक प्लेलिस्ट है, कंप्यूटर अवेयरनेस का एक प्लेलिस्ट है, वो दोनों काफ़ी हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को 1 से 10 तक के बीच का बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस, और उन सारे प्लेलिस्टों को आप ज़रूर देखें, स्टैटिक बैंकिंग और साथ साथ करंट कंप्यूटर अवेयरनेस का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड 3 MD मास्टर डायरेक्शंस ऑन डैश मैनेजमेंट फॉर रेगुलर एंटाइटीज़, जिसमें कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी और कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। तो मास्टर डायरेक्शंस किस मैनेजमेंट के लिए आरबीआई ने हाल ही में जारी किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। फ्रॉड रिस्क जो बैंक में होता है, फ्रॉड स्कैम, उसके लिए फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के लिए आरबीआई ने 3 मास्टर डायरेक्शन जारी किया है। 3 मास्टर डायरेक्शन किस किस के लिए है? कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी और कोऑपरेटिव बैंक से। इसका डिटेल देखते हैं। तो रिजर्व बैंक जो है रिवाइज्ड किया है मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, अ रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर द प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स इन रेगुलर एंटाइटीज़। तो रेगुलर एंटाइटीज़ में क्या क्या सभी आ जाते हैं, एनबीएफसी बैंक्स, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक सभी आ जाते हैं। उसमें जो प्रिवेंट करना है क्या है, जो भी फ्रॉड होता है उसका टाइमली रिपोर्टिंग, एज मच एज अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन, इन सभी के लिए मास्टर डायरेक्शन जारी किया है। 3 मास्टर डायरेक्शन, 3 MD किस किस के लिए है? जो है आपका कमर्शियल बैंक, इसमें सभी आ जाते हैं जो फॉरेन बैंक्स ऑपरेटेड इन इंडिया, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक सभी आ जाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये सब आ जाते हैं। तो इन तीनों के लिए, पहला हो गया कमर्शियल बैंक के लिए, दूसरा हो गया कोऑपरेटिव बैंक के लिए और तीसरा हो गया एनबीएफसी के लिए। तो 3 मास्टर डायरेक्शन आरबीआई ने जारी किया है। प्रीवियस गाइडलाइंस एंड कंसोलिडेटिंग 36 एग्जिस्टिंग सर्कुलर्स, तो इसका 36 एग्जिस्टिंग सर्कुलर है, ये बस नंबर आपको याद रखना है आरबीआई के द्वारा। तो इसका आंसर होगा फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक साइन डैश एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ GNHCP यानी कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट, जिसका कितना अमाउंट एग्रीमेंट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, $500 मिलियन। $500 मिलियन है भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा जो साइन किया गया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ GNHCP ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट। और इसका जो फाइनल कंप्लीशन है ये रखा गया है टारगेट मई 2026। मई 2026 तक इसको कंप्लीट करना है। ये 4 राज्यों को कवर करेगा GNHCP, जो कि है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों को कवर करेगा, HP, राजस्थान, यूपी और AP, आंध्र प्रदेश। अप्रॉक्स लेंथ ऑफ 781 किलोमीटर, 781 किलोमीटर, 4 राज्य। ये आपको नंबर याद रखने हैं, नाम भी याद रखने हैं। अब देखिए बैंकिंग में ऑप्शंस के साथ आपको राज्य भी दे सकता है, किलोमीटर्स भी दे सकता है कॉम्प्लिकेट करने के लिए, लेंडिंग अमाउंट भी दे सकता है, या फिर ये पूछा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है GNHCP के लिए। तो उसमें ऑप्शन में आपको वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB, NDB इस तरीके से दिया जा सकता है। और जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो है $1288.24 मिलियन। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक सवाल से वेरिएशन निकलते हैं कि एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा $500 मिलियन। नेक्स्ट है, आरबीआई इश्यूड फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट्स टू 3 सूटर्स फॉर विच बैंक। किस बैंक के लिए फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट जारी किया है जो सूटर्स हैं? उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आईडीबीआई। आईडीबीआई बैंक के लिए फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट जारी किया है, जो इसके 3 सूटर्स मतलब हो गए जो इसके बैंक के बिजनेस को ऑपरेट करेगा, स्टेक्स सेल करेगा उस पे। तो 3 पोटेंशियल सूटर्स ऑफ आईडीबीआई बैंक हैव सिक्योर्ड फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पेविंग द वे फॉर देयर पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ द बैंक। एक्विजिशन का भी और मर्जर का भी पॉसिबिलिटीज़ ये जनरेट करेगा सूटर्स को। 3 सूटर्स कौन कौन हैं? कोटक महिंद्रा बैंक एक इंडियन है, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड टोरंटो बेस्ड है,
एमिरेट्स एनडीबी बैंक है दुबई बेस्ड। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। नंबर्स भी याद रखने कि 3 शूटर्स को सिलेक्ट किया है आरबीआई ने। किस बैंक के लिए किया ये आपको ध्यान रखना, आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो इसका जो अप्रूवल मिला है आरबीआई की तरफ से फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड बिडर्स फॉर स्ट्रेटेजिक सेल, जो इसके शेयर्स और बिजनेस सेल करना है उसके लिए शूटर्स को सिलेक्ट किया है आरबीआई ने, सर्टिफाइड किया है। आईडीबीआई में जो स्टेक है टोटल 94% है, किसका है, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें से एलआईसी का है 49.24%, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 45.48%। आईडीबीआई से एक दूसरा न्यूज़ है इसी वीक का, आईआईटी मद्रास के साथ पार्टनरशिप हुआ है आईडीबीआई बैंक का टू लॉन्च साइबर सिक्योरिटी लैब। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी लैब के लिए पार्टनरशिप हुआ है। ये पोर्शन आपका स्टैटिक में कवर हो सकता है। एलआईसी में मतलब आईडीबीआई में किस किसका कितना परसेंटेज स्टेक है, कोई भी करंट न्यूज़ को स्टैटिक से जोड़ के पूछा जा सकता है। आईडीबीआई का हेडक्वार्टर का मुंबई में, 1964 में इसका स्थापना होता है। एमडी कौन है, राकेश शर्मा। नेक्स्ट है थॉमस कुक इंडिया पार्टनर विद एनपीसीआई टू लॉन्च रुपे फॉरेक्स कार्ड फॉर विच कंट्री, का आंसर होगा ऑप्शन डी यूएई। तो यूएई में ट्रैवलर्स के लिए और जो विजिटर्स जो मतलब वहाँ रह रहे हैं उनके लिए रुपे फॉरेक्स कार्ड जारी किया है थॉमस कुक इंडिया ने एनपीसीआई के साथ, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके साथ टाइप किया है। नेक्स्ट है एज पर आरबीआई मास्टर डायरेक्शन, अधिकतर न्यूज़ आपको आरबीआई से ही मिलेंगे इस वाले करंट अफेयर्स में भी। ऑन ट्रीटमेंट ऑन विलफुल एंड लार्ज डिफॉल्टर्स, बैंक एंड एनबीएफसी हैव टू स्क्रूटिनाइज एनपीए अकाउंट्स विच हैव मिनिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ हाउ मच। तो ऐसे किस एनपीए अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करेगा बैंक और एनबीएफसी, विलफुल और डिफ़ॉल्टर्स के लिए। तो आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन जारी किया है, तो जो इसका मिनिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो क्या रखा गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 25 लाख। तो जो मिनिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 25 लाख का, उसके लिए स्क्रूटनाइज करेगा विलफुल डिफ़ॉल्टर्स को। कौन कौन करेगा, बैंक और एनबीएफसी। किसने निर्देश जारी किया है, आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन 25 लाख के लिए। आरबीआई विलफुल डिफॉल्टर्स मीन्स अ बोरोअर और अ गारंटर हु हैज़ कमिटेड विलफुल डिफॉल्ट एंड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज ₹25 लाख एंड अबव। तो मिनिमम पूछा है सवाल में 25 लाख। लार्ज डिफॉल्टर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज़ 1 करोड़ एंड अबव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि लार्ज डिफॉल्टर का क्या क्राइटेरिया है, 1 करोड़। दिस डायरेक्शन विल बी इफेक्टिव आफ्टर 90 डेज, 90 दिन के बाद इसको स्क्रूटनाइज करेगा बैंक और एनबीएफसी। तो 25 लाख और 1 करोड़ आपको याद रखना है विलफुल और लार्ज डिफॉल्टर्स के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज रैंक ऑफ आरबीआई ग्लोबली ऑन पर सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट SWFI टॉप 100 लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक रैंकिंग। तो SWFI ने दुनिया भर में टॉप 100 लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक रैंकिंग जारी किया है, इसमें आरबीआई का ग्लोबल रैंक क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12। आरबीआई स्टैंड्स ऑन रैंक 12 ग्लोबली, तो 12वें रैंक पे है ग्लोबली। आरबीआई का जो करंट असेट्स है वो है 839 बिलियन डॉलर, हैज़ बैलेंस शीट ग्रोथ रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑफ 11.08% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, SWFI यानी कि FI, माफ़ कीजिए, सोवरेन वेल्थ फंड्स इंस्टीट्यूट्स, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, लास वेगास में इसका हेडक्वार्टर है। जो बाकी बैंक है वो आप देख लीजिए। टॉप 5 में आपको याद रखना है फेडरल रिजर्व सिस्टम जो कि है 7.85 ट्रिलियन का जो असेट्स है, नॉर्थ अमेरिका का है ये। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना 6 ट्रिलियन चाइना का है ये। बैंक ऑफ जापान 5.54 ट्रिलियन जापान का है। ड्यूश बैंक जो कि जर्मनी का है 2.77 ट्रिलियन। बैंक ऑफ फ्रांस 2.01 ट्रिलियन। आपको टॉप 5 बस याद रखने हैं, ठीक है। टॉप 5 और इन कहाँ बेस्ड है, तो नंबर 1 पे है फेडरल रिजर्व सिस्टम जो कि यूएसए का है, इसमें आरबीआई की रैंकिंग क्या है 12। सेंट्रल बैंक रैंकिंग, ठीक है, आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है भारत का, सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट्स ने जारी किया है। सॉरी, एज पर MISS मोडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एक्सटेंडेड बाय आरबीआई, फार्मर्स कैन एक्सेस शॉर्ट टर्म लोन फॉर एलाइड एक्टिविटीज़ विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो केवीपी के अकॉर्डिंग, किसान विकास पत्र के अकॉर्डिंग, फार्मर जो है शॉर्ट टर्म लोन अपने जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं उसको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पा सकते हैं, ठीक है। आरबीआई ने जारी किया
मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इसको एक्सटेंड किया है। ठीक है, ये पुराना है, केवीपी तो काफ़ी पुराना है। आपसे कमेंट में बताना है कि केवीपी कब लॉन्च किया गया था, किसान विकास पत्र। तो जो इसका शॉर्ट टर्म लोन का आरओआई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका क्या है आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 7%। 7% फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ एज पर MISS मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has extended the modified interest subvention scheme for short term loan for agriculture and allied activities, animal husbandry, dairy, fisheries and bee keeping। मधुमक्खी पालन, ठीक है, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन। availed through Kisan Credit Card KCC। This means farmer can now avail loan up to rupees 3 lakh at concessional interest rate। Under the scheme, farmer will get loans at a concessional interest rate of 7%। जो क्वेश्चन में पूछा गया वो यही है, 7%। An additional interest subvention of 3% per annum is provided to farmer who repay loans on time। जो लोन को टाइम पे रिपे करेंगे उन्हें 3% का सबवेंशन इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिलैक्स्ड LTCG रूल्स। देखिए, इसको बजट में मैंने डिस्कस किया था। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रूल्स। एज नाउ द प्रॉपर्टी ओनर कैन ऑप्ट फॉर डैश टैक्स रेट्स विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट्स फॉर प्रॉपर्टी परचेज बिफोर 23 जुलाई 2024। ये जो LTCG रूल्स है, ये उन प्रॉपर्टीज़ के लिए है जो कि 23 जुलाई से पहले खरीदे गए, जिनका प्रॉपर्टी होता है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एसेट्स होता है, उसके लिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रूल्स के अकॉर्डिंग तो जो टैक्स रेट में चेंज किया गया है इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के लिए, उसका क्या दायरा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 20%। LTCG विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट्स 20%, विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स 12.5%। ठीक है, और ऐसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो 2 साल से अधिक हो गए खरीदे हुए, जिनका एसेट्स है, वो इस कैटेगरी में आते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म कैपिटल में वो कैटेगराइज होते हैं। बजट में इसी को चेंज किया गया था। नेक्स्ट, एज पर RBI थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इंडियाज GDP ग्रोथ प्रेडिक्टेड फॉर फिजिकल ईयर 25। तो वित्त वर्ष 2025 के लिए जो MPC कमेटी की बैठक हुई है RBI ने, इसमें GDP क्या प्रेडिक्ट किया? देखिए, RBI का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 7.2%। इंडिया का GDP ग्रोथ रेट 7.2% एज पर RBI की हाल ही में अभी तीसरी MPC कमेटी की रिपोर्ट हुई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया। MPC में जो भी रेट्स चेंज और अनचेंज किए गए हैं, उसका एक शॉर्ट वीडियो है, उसे आप जरूर देख लें चैनल पे। RBI हैज़ रेज्ड टैक्स पेमेंट लिमिट थ्रू UPI फ्रॉम 1 लाख टू हाउ मच अमाउंट? तो UPI के लिए जो टैक्स पेमेंट लिमिट है, इसको 1 लाख से बढ़ा के कितना किया है RBI ने? 5 लाख। ऑप्शन नंबर डी 5 लाख। तो ये भी MPC का ही निर्णय है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में की जो बैठक हुई उसका निर्णय है। तो टैक्स पेमेंट लिमिट को RBI ने बढ़ा के 1 लाख से 5 लाख किया है थ्रू UPI। ठीक है, UPI के थ्रू जो टैक्स पेमेंट लिमिट होगा उसको 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया गया है। MPC में टोटल 6 मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जो कि 3 RBI से होते हैं और 3 भारत सरकार की तरफ से बैठते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक जो है वो शुरुआत हुई थी 2016 में। इसी का एक न्यूज़ और है, एज पर RBI इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स रिकॉर्डेड $675 बिलियन एज ऑन अगस्त 2024। अगस्त 2024 में इसका वैल्यूएशन जो है $675 बिलियन पहुंच गया है फॉरेक्स रिजर्व RBI का। अब कुछ वन लाइनर्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है उतना ही जितना अभी तक सारे क्वेश्चंस हुए हैं। विच पेमेंट कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड साउंड बॉक्स? पेटीएम का साउंड बॉक्स आप देखते ही हैं शॉप वगैरह में। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन बेस्ड साउंड बॉक्स जारी किया है पेटीएम ने। स्विफ्ट पार्टनर विथ विच बैंक टू लॉन्च AI पायलट फॉर पेमेंट फ्रॉड टैकलिंग? एक्सिस बैंक। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में जरूर बताएं। तो एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है टू लॉन्च AI पायलट फॉर पेमेंट फ्रॉड टैकलिंग। Amazon Pay Aiden India Bill Desk has been granted Payment Aggregate Cross Border PACB license by RBI। RBI के द्वारा लाइसेंस जारी किया गया। Which bank approved 25,000 crore fund raising plan via Tier 1 and Tier 2 bonds Basel 3 compliant? SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया 25,000 करोड़ का फंड वाया बेजल 3 कॉम्प्लियंस।
who has been appointed as MD CEO for MCX Multi Commodity Exchange of India by SEBI, प्रवीणा राय। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये था 1 से 10 अगस्त तक का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। बाकी के वीडियोस आप ज़रूर देखें अगर ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है मेंस एग्ज़ाम में। स्टैटिक बैंकिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस और बाकी के करंट अफेयर्स वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।